नमस्कार। जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यानी अक्टूबर समाप्त होने से पहले ग्रहों में किस प्रकार का गोचर होगा और किस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जीवन में। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, जब ग्रहों में गोचर होता है, बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं और बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं जीवन में। बुध और मंगल जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए थे, यह भाव धन और परिवार का होता है, परंतु बुध राशि परिवर्तन कर आपके तीसरे भाव में आ चुके हैं और मंगल भी 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। यानी मंगल और बुध की युक्ति आपके तीसरे भाव में देखने को मिलेगी और यह अक्टूबर समाप्त होने से पहले ही ग्रहों में इस प्रकार का बदलाव होगा, जिसका प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। प्रिय कन्या राशि वाले, बुध और मंगल, यहाँ पर यह मंगल का घर है, क्योंकि वृश्चिक राशि है तो मंगल का घर है, तो मंगल यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। बुध भी अच्छा प्रभाव देते हैं, बुध की सम राशि होती है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है, एक बुद्धि के कारक होते हैं तो एक साहस और पराक्रम के कारक होते हैं। यानी कार्य क्षेत्र में जब आप बुद्धि यानी शांति से किसी कार्य को करते हैं तो सफलता की ओर बढ़ते हैं, और किसी कार्य को अगर आप जल्दबाजी में करते हैं तो वहां पर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती है जीवन में। तो प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण रहेगा जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि बुध राशि परिवर्तन कर तीसरे भाव में विराजमान हो चुके और मंगल भी 27 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव में आएंगे। बुध और मंगल दोनों ही एक अलग प्रवृत्ति के कारक माने जाते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुध व्यापार के दाता होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं जब बुध का प्रभाव होता है तो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर लाभ के योग बनते हैं, सफलता देखने को मिलती है जीवन में। क्योंकि यहाँ पर बैठकर दोनों ही ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य के भाव को भी देखेंगे। जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है, ये आपका नवम भाव होता है, भाग्य का होता है, गुरुओं का होता है, तो यहाँ पर दोनों की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, तो ये आने वाला समय कैसा रहेगा, किस तरह के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे जीवन में और किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्योंकि बुध आपके धन भाव को छोड़कर अब आपके तीसरे भाव में विराजमान हो चुके हैं, जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है। यह छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है, यानी यहाँ पर आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, किसी कार्य से संबंधित। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, अगर आप व्यापार से संबंधित कोई कार्य करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल, क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, साहस और पराक्रम के स्वामी हैं और आपके तीसरा भाव में विराजमान हो जाएंगे 27 अक्टूबर को। और यह भाव ही साहस और पराक्रम का भाव है, और जब साहस और पराक्रम के भाव में स्वयं साहस और पराक्रम का ग्रह विराजमान हो जाता है तो वहाँ पर आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु जहाँ पर अच्छाइयाँ होती हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बुराइयाँ भी होती हैं। मंगल यहाँ पर आकर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। अगर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह आपकी पुलिस से संबंधित हो, मिलिट्री संबंधित हो, यानी जो नौकरी आपकी साहस से संबंधित होगी, पराक्रम से संबंधित होगी, उसमें मंगल यहाँ पर अच्छा प्रभाव अवश्य ही देंगे। अगर आप पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, जब मंगल यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो नकारात्मक प्रभाव कैसे देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मंगल आपके तीसरे भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्रों में आपको अहंकार देखने को मिल जाता है, क्रोध देखने को मिल जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। कभी कभी यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव भी देखने को मिल जाता है, यानी आपसी झगड़े भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यह साहस और पराक्रम का भाव होता है।
और यहाँ पर मंगल का बैठना व्यक्ति को कभी कभी अहंकारी भी बना देते हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध और मंगल के अच्छे प्रभाव जीवन में कैसे प्राप्त करें, क्योंकि बुध यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और बुध बुद्धि के कारक होते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, आपके व्यापार को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, आपकी परेशानियों को समाप्त करते हैं जीवन में। वहीं मंगल साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, क्योंकि ग्रहों के सेनापति हैं, जिस भी भाव में आते हैं वहाँ पर अपना प्रभाव अवश्य ही दिखलाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव यह आय और लाभ का भाव होता है। गुरु यानी बृहस्पति देव, सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ रही है, यानी बुध और मंगल के ऊपर पड़ रही है। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु यहाँ पर अच्छे हैं तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। साथ साथ महत्वपूर्ण हो जाता है बुध मंगल और गुरु, यानी मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं तो अच्छा प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। परंतु मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर भी है, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि वह राहु के ऊपर पड़ रही है और यह भाव शत्रुओं का भाव होता है, रोग का भाव होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहें, क्योंकि कभी कभी शत्रु मित्र बनाकर जीवन में हानि पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहें। बुध है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बड़ों का सहयोग मिलेगा और बड़ों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। जब गुरु की दृष्टि होती है तो गुरुओं का सहयोग मिलता है, बड़ों का सहयोग मिलता है, जिससे कि आपको मार्गदर्शन में अच्छा लाभ प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है नौकरी से संबंधित कार्य। अगर आप करियर के क्षेत्र में परेशान हैं, समस्याएं चल रही हैं, या नौकरी के क्षेत्र में आय नहीं बढ़ पा रही है, पदोन्नति में सफल नहीं हो पा रही हैं, प्रिय कन्या राशि वालों, समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है, जो कि शुक्र का घर होता है। वृषभ राशि होती है, शुक्र का घर होता है, तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर आपको अपने कार्य का विस्तार अवश्य ही करें। अगर आप अपने कार्य का विस्तार करेंगे, कार्य को बढ़ाएंगे, तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, परंतु प्रयास अधिक करना होगा। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास आपको अधिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। यानी भाग्य के भाव में मंगल बुध की दृष्टि तो है ही, वहीं शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दृष्टि जिस भी भाव में होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा अधिक मेहनत आपको करनी होती है। आपको यहाँ पर लड़ाई झगड़ों से बचना है, शत्रुओं से सावधान रहना है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो देखने को मिलेंगी, इसलिए खान पीन पर आप अवश्य ही ध्यान दें। साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है केवल अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की सोचें, विस्तार करने की सोचें, ताकि आपकी जो योजनाएं हैं वह सफल हो सकें, आपका कार्य का विस्तार हो सके, आय के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिले, लाभ देखने को मिले, क्योंकि शनि दाम्पत्य जीवन में बैठे हुए हैं आपके 7वें भाव में, जो कि विवाह संबंधित होता है, साझेदार से संबंधित होता है। तो यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, और शनिदेव का आना जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, अक्टूबर समाप्त होने से पहले बुध यानी ग्रहों के युवराज आपके 3रे भाव में आ चुके हैं। वहीं मंगल जो कि साहस और पराक्रम के स्वामी, ग्रहों के सेनापति हैं, वे आपके 3रे भाव में आ चुके हैं। और यहाँ पर बुध और मंगल की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा, और दोनों के ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि है, और दोनों की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, वहाँ पर ही शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ नहीं देखने को मिलता है, या कोई कार्य आपका देरी से सफलता की ओर बढ़ता है। महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय, अगर आप कोई भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो प्रयास अंत तक करें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, अगर किसी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाना है तो वहाँ पर प्रयास आपको अंत तक करना होगा, जब तक आप उस कार्य में सफल ना हो जाएं। क्योंकि कुछ व्यक्ति किसी कार्य क्षेत्र में प्रयास करते हैं और थोड़े से ही उतार चढ़ाव से वह निराश हो जाते हैं, फिर दोबारा से प्रयास करते हैं,
जिससे कि फिर निराश हो जाते हैं, क्योंकि वह अंत तक मेहनत नहीं करते हैं। क्योंकि जहाँ पर शनि का प्रभाव होता है वहाँ पर अगर आपको सफल होना है तो उस कार्य में आपको अंत तक मेहनत करनी चाहिए, जब तक उसमें सफलता प्राप्त न हो जाए। प्रिय कन्या राशि वालों, शनिदेव धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और उसी तरह का प्रभाव देते हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध और मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपका तीसरे भाव में पड़ रहा है, जो कि साहस और पराक्रम का भाव है। बुद्धि के कारक हैं, साहस के कारक हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र में सही ढंग से मेहनत करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो अवश्य आपका कार्य लाभ की ओर बढ़ेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, अचानक बड़े फैसले लेंगे, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। बड़ों का सहयोग लें, बड़ों का साथ लें, सफलता आपको अवश्य ही देखने को मिलेगी कि गुरु की दृष्टि है। क्योंकि जीवन में कभी कभी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बड़ों का सहयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है, बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहां पर सफलता आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। प्रिय कन्या राशि वालों, अगर आप नौकरी से व्यापार की तरफ आना चाहते हैं तो समय बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार में बदलाव करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आपकी योजनाएं अवश्य ही सफल होंगी। परंतु जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उस समय उसकी ग्रह की जो डिग्री होती है वह शून्य होती है। तो यहाँ पर मंगल 1.5 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे मंगल की डिग्री बढ़ेगी, मंगल पावरफुल होंगे, अपना प्रभाव दिखलाएंगे, जो कि जीवन में सकारात्मक भी रहेगा। अगर आप सावधानी से कार्य करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा मंगल का। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि स्वामी है बुध, और बुध यहाँ मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध अच्छा प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर। तो आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ सावधानियां और कुछ सफलता के योग बनेंगे, जो कि भाग्य को दर्शाते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भी व्यक्तियों के जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और मिनिमम फीस से ही अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्ण।